कुदाल और हल। राजमहल के पहाड़ियों में, राजमहल के पहाड़ियों में राजमहल के पहाड़ियों में की शुरुआत में फ्रांसीस बुकानन 19वीं सदी फ्रांसीस का बुकानन 19वीं शताब्दी के समय में वहाँ का एक राजमहल के बारे में कुछ लोगों ने उनके पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं, पहाड़ियों के वासी उस महल के इर्द गिर्द आसपास एक लोग बसे थे। इनको इसीलिए पहाड़िया कहा जाता था। ये लोग झूम खेती भी करते थे, महुआ के फूल को चुन के इन्होंने अपना जीवन निर्वाह करते थे। और ये लोग रेशम के पोया और कुछ लकड़ी के कोयले और कुछ जड़ी बूटियाँ और बहुत ढेर सारे चीज ऐसे हैं जो इनको उपलब्ध होता था और ये उनको बेच करके अपनी जीवन निर्वाह करते थे। ऊंच नीच जहाँ पे जमीन होती थी उबड़ खाबड़, मतलब वो समतल जमीन नहीं थी, उबड़ खाबड़ जमीन थी, कुछ झाड़ी थी उन झाड़ियों को साफ करके जला करके ये लोग समतल बनाते थे और वहाँ पे कुछ दालें, कुछ साग सब्जियाँ ऐसे कुछ उगाते थे और अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन ऐसा कुछ ही दिन चलता था, फिर वो आगे जाकर के बच जाते थे। ऐसे कई प्रदेशों के जंगल जमीनों को ये अपना निजी जमीन समझते थे, निजी भूमि समझते थे और वहाँ के जंगलों में पहाड़ी लोग छोटे छोटे पौधों उग जाते थे और वहाँ जो हरी घासें थी उग जाती थी छोटे छोटे झाड़ियों के अंदर और वे पशुओं को चरने के लिए चरागाह बन जाते थे। और यहाँ के लोग झूम खेती का विकास किया, झूम खेती करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। कई जगहों पे जाके इन्होंने ईस्वी में विलियम होजेज
विलियम हजेज ने 1782 ईस्वी में विलियम हजेज ने राजमहल की पहाड़ियों पर एक स्थित पहाड़ी राजमहल की पहाड़ियों पर एक स्थित पहाड़ी गांव का चित्र बनाया और हजेज ने एक चित्र बनाया और उसका वो विलियम हजेज ने ब्रिटिश कलाकार था। विलियम हजेज ने एक ब्रिटिश कलाकार था और ब्रिटिश कलाकार के नाते ये विलियम हजेज जो ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश कलाकार भी था, उसके साथ इन्होंने पहाड़ियों का एक अद्भुत चित्र बनाया था। दूसरी तरफ उसकी प्रशंसा महासागर की दूसरी समुद्र यात्रा 1772 से 74 के दौरान इन्होंने 1770 से 75 ईस्वी के दौरान हजेज ने यहाँ पर एक कलाकार के रूप में आए और कलाकार के रूप में उभरे। इन्होंने उसी राजमहल का एक चित्र बनाया, दृश्य बनाया। वो इतना सुंदर दृश्य बनाया और उसके जो आसपास के जो दृश्य थे वो मार्मिक दृश्य थे, वो देखने योग्य दृश्य थे। वो दृश्य देखते ही बहुत लोग उसकी तारीफ किए और उसके तरफ आकर्षित हुए। और 1782 में सारे जंगलों को की भ्रमण की। 1782 में इन्होंने बहुत ढेर दूर दूर तक जा करके जंगलों में भ्रमण किया और घूमा और वहाँ का प्राकृतिक दृश्यों को देखा और देखने के बाद उसका चित्र भी बनाया। लेकिन राजमहल के जो पहाड़िए लोग थे उनको पहाड़िया इसलिए कहा जाता था कि उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में ये लोग रहा करते थे, वहाँ अपना निष्ठा करते थे और खाते पीते थे। पहाड़िया लोग इमली के पेड़ों के दो तनों के बीच में अपना घर बनाते थे। उन इमली के छांव के तले ये लोग अपना घर बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे और वहाँ पे रहा करते थे और आम के छांव में इन्होंने आराम किया करते थे। इसलिए इनको पहाड़िया लोग कहते थे। ये पहाड़िया लोग के नाम से जाने जाते थे और ये लोग जंगलों में काफी दिनों से रहा करते थे और ये लोग कहीं दूसरे देश के लोग आते थे तो उनका ये लोग विरोध करते थे, उनका प्रतिरोध करते थे। संथाल अगुआ बासिंदे
संथाला, संथाला अगुआ बासिंदे, शिंदे। ये संथाला अगुआ बासिंदे ये लोग कौन थे? बुकानन ने 1810 के अंत में बुकानन ने 1810 के अंत में बुकानन 1810 ईस्वी के अंत में राजमहल श्रृंखलाओं के एक भाग, राजमहल श्रृंखलाओं के एक भाग जो गंजूरिया पहाड़ को पार किया और आगे के चट्टानी प्रदेशों के बीच में निकलकर एक गांव में पहुंचा। वैसे तो यह पुराना गांव था और आसपास की जमीन खेती करने के लिए अभी अभी साफ की गई थी, लेकिन यह अद्भुत दृश्य देखने को मिला। बुकानन ने जब उस गांव में प्रवेश किया तो वहां पे ऐसी दृश्य उसे देखने को मिला कि वो देखते ही दंग रह गया। वहां कभी ऐसा सरसों नहीं देखा था और उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस इलाके में, इस पहाड़ी जमीन पर, इस चट्टान पे बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया चीज देखा। वो देखा तंबाकू और सरसों। देखा कि यहाँ इस जमीन पर, इस चट्टानी जमीन पर इतना बढ़िया उगाई गई थी और बुकानन इस चीज को देख करके वो दंग रह गया। बुकानन का विवरण बुकानन का विवरण। अब बुकानन इस विवरण तक पहुंचे और उसको जाने। बुकानन के सत्य असत्य को जानने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि बुकानन यह मान लेना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। वह नक्शा नवीसों, संरक्षकों, पालकी उठाने वाले बुकानन
बुकानन का खर्च उठाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बुकानन के विवरण का पूरी खर्च उठाती थी, क्योंकि वो हर एक चीज का विवरण देता था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी बुकानन का विवरण उठाती थी। बुकानन प्रत्याशित रूप से एकत्रित था। बुकानन को स्पष्ट निर्देश दिया गया था, उसको बताया गया था, उसको कहा गया था बुकानन को कि उसे क्या देखना या क्या योजना और क्या लिखना है। वह जब भी लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता था या फिर तत्काल सरकार को एजेंट के रूप में देखा जाता था और उसे बताया जाता था वैज्ञानिक दृष्टि के तौर पे बुकानन हर एक प्रकार का, हर एक चीज का विवरण स्पष्ट रूप से बताता और जनाता था। इसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका पूरा सहयोग देती थी और हर एक प्रकार का खर्च उठाती थी। देहात में विद्रोह, देहात में विद्रोह बम्बई बम्बई.com यह क्या है? उपनिवेशी और शासनकाल में उपनिवेशी और शासनकाल में बंगाल के किसानों ने देहात में विद्रोह किया और उन्होंने पहाड़िया और संस्थान लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाए। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों को, कई देश के प्रांतों के किसानों ने साहूकारों को अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक विद्रोह 1875 ईस्वी में दक्कन में हुआ था। कई किसानों को विद्रोह किया गया 1875 में। अरे चल ही नहीं रहा है, कहा बताया सब बताओ।
जला दी गई। यहाँ हम देखते हैं कि 1875 में ऐसा विद्रोह किया गया था जो बंबई के दक्कन में हुआ था। वहाँ के लोगों को, वहाँ के 22 खाता पूना में पूरे में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के समय में वहाँ के जनपद जिलों में एक बड़े गांव सुपा में आरंभ हुआ था। वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के साहूकार, वहाँ के सुपा मंडी के किसानों का बही खाता को जला दिया गया। बही खातों का बहिष्कार किया गया, उसको जलाया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा 1875 ईस्वी में विद्रोह खड़ा हुआ और इस विद्रोह के समय में उन्होंने ऋणबंधु को 1875 को वहां एकत्रित हो गए थे रैयत। वहां के रैयत लोग 1875 ईस्वी में बहुत बड़े में वो लोग वहां पे खड़े हो गए, एकत्रित हो गए और हवलदारों ने साहूकारों के बही खाते को जलाए, अनाजों की दुकानें लूट ली गई, साहूकारों के घरों में आग लगा दी गई, उनके अनाजों को भी लूटा गया, उनके धन संपत्ति को भी आगे लगा दी गई। इस कारण उन्हें आंदोलन के समय में उन्होंने यह विद्रोह पूना के बाद अहमदनगर में फैल गया और धीरे धीरे 6500 वर्ग किमी के इलाका 6500 किलोमीटर का इलाका, किमी के इलाका जलकर राख हुई। वहाँ के किसान और जमींदार ऐसे विद्रोह का सामना कर रहे थे, लड़ रहे थे और वहाँ का लेखपाल और बहुत लोग आंदोलन में प्रत्येक स्थान पर विद्रोह जैसा कि वहां का किसान विद्रोह ने ब्रिटिश अधिकारियों के समूह 1857 के विद्रोह जैसा दृश्य उभरते हुए आए। जिस प्रकार से 1857 में एक क्रांति हुई थी, वह हर प्रांत में, हर जगह पे वो विद्रोह खड़ा हुआ था। उसी प्रकार से 1875 में यहाँ एक दक्कन में भी विरोध हुआ।